सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे अच्छे होंगे। गाइस, बड़े सारे लोग की डिमांड पर आज हमने एक्सप्लेन कर दिया द नन 2018। वीडियो कैसी बनी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप मुझसे कौन सी मूवी एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। और गाइस, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो नन दिखाई जाती है जो आगे एक गेट की तरफ बढ़ रही होती हैं। उनमें से एक का नाम मदर सुपीरियर और दूसरी का नाम सिस्टर विक्टोरिया होता है। जब वो दोनों उस गेट के पास जाती हैं तो उधर लिखा होता है कि गॉड का साथ यही तक था। फिर उनमें से मदर सुपीरियर उस गेट के अंदर चली जाती है और दूसरी नन वहाँ पर बैठकर प्रेयर करने लग जाती है। तभी थोड़ी देर बाद मदर सुपीरियर की चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे दूसरी नन डर जाती है। वो देखती है कि मदर सुपीरियर पूरी खून से लाल होकर बाहर आती है और सिस्टर विक्टोरिया को एक चाबी देती है और बोलती है कि तुम उसके हाथ मत आना, क्योंकि उस शैतान को बाहर आने के लिए एक शरीर की जरूरत है। ये कहते ही मदर सुपीरियर को वो शक्ति अंदर की तरफ खींच लेती है। फिर जल्दी से सिस्टर विक्टोरिया उस चाबी को लेकर एक रूम के अंदर चली जाती है और वहाँ से एक रस्सी उठाती है और उसी से अपने आप को मारने का प्लान बनाती है। पर ऐसा करना, अपने आप को मारना नन के लिए बहुत बड़ा पाप है। पर वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि वो शैतान उसके शरीर पर हावी ना हो सके। फिर सिस्टर विक्टोरिया वहाँ से कूदकर अपनी जान दे देती है। तभी हम उस शैतान की खिड़की में थोड़ी सी झलक देखते हैं। फिर सुबह हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम फ्रेंची होता है। ये उन नन के लिए हर 3 महीने बाद खाने की चीजें लेकर आता है। फिर खाना रख के फ्रेंची जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक नन की लाश टंगी होती है, जिसको देखकर फ्रेंची थोड़ा डर जाता है। फिर हमें वेटिकन सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम फादर बुक को देखते हैं। वो बिशॉप के फादर्स के साथ बैठकर इसी केस पर डिस्कस कर रहे होते हैं। वो सब फादर बुक को बताते हैं कि रोमानिया के एबे में एक नन की लाश मिली है, जिसकी खुदकुशी का कारण किसी को भी नहीं पता। इसलिए वो सब फादर बुक को बोलते हैं कि तुम उधर जाकर इस केस का पता लगाओ कि उस नन ने खुदकुशी क्यों की थी। और वो बोलते हैं कि तुम्हारे साथ इस केस में एक लड़की भी जाएगी जिसने अभी तक एक नन बनने की शपथ नहीं ली है। फिर फादर बुक उस लड़की के पास जाते हैं जिसका नाम इरेन होता है और उसको बोलते हैं कि बिशॉप से ऑर्डर आए कि रोमानिया के केस के लिए तुम्हें साथ लेकर जाना है। फिर ये दोनों रोमानिया के लिए निकल जाते हैं। ये सबसे पहले जाते हैं फ्रेंची के पास, जिसने सबसे पहले नन की लाश देखी होती है। फादर बुक फ्रेंची को बोलते हैं कि तुम हमें एबे लेकर चलो, पर वो वहाँ पर जाने से मना कर देता है क्योंकि ऐसी श्रापित जगह पर जाने के लिए कोई भी इतनी जल्दी राजी नहीं होता। फिर एरेन के रिक्वेस्ट करने पर फ्रेंची वहाँ जाने के लिए मान जाता है। फिर ये सब एबे के लिए निकल जाते हैं। फ्रेंची वहाँ जाकर बोलता है कि मैंने उस नन की लाश उस बेसमेंट में रखी है नीचे। फिर ये सब नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि उस नन की लाश बैठी होती है। फ्रेंची फादर बुर्ग को बोलता है कि मैंने इनकी लाश को ऐसे बिठा कर नहीं रखा था। फिर फादर बुर्ग उसको बोलते हैं कि तुम इस केस को और मत उलझाओ, और उनको नन के हाथ में से एक चाबी मिलती है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखी थी। फिर ये सब सिस्टर विक्टोरिया की लाश को लेकर पूरे सम्मान के साथ दफना देते हैं। फिर ये सब अपना सामान लेकर महल की तरफ जाने लगते हैं। ये देखते हैं कि फ्रेंची को जहाँ पर नन की लाश मिली थी वहाँ पर खून गिरा होता है जो कि बिल्कुल ताज़ा होता है अभी तक। फिर ये सब सच जानने के लिए अंदर चले जाते हैं। इनको अंदर जाकर एक नन मिलती है जो अपने आप को मदर सुपीरियर बताती है, पर हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था कि मदर सुपीरियर मर चुकी थी। वो नन इनको बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम यहाँ से चले जाओ। फादर बुर्क उनको बोलते हैं कि सिस्टर विक्टोरिया ने जो खुदकुशी की है हम उसका पता लगाने के लिए आए हैं। तो वो नन उनको बोलती है कि आज तो तुम्हें कोई भी जानकारी नहीं मिल पाएगी क्योंकि नन्स का प्रेयर का टाइम हो गया, इसलिए तुम कल आकर सारी जानकारी ले सकते हो। फिर ये सब वहाँ से चले जाते हैं। ये सब कल सिस्टर से मिलने के लिए वहीं एबे के बाहर रुकने का प्लान बनाते हैं। फादर बुर्ग फ्रेंची को बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और कुछ दिनों बाद आ जाना, तब तक हमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिर फ्रेंची वहाँ से चला जाता है। वो जैसे ही एबे के बाहर निकलता है तो उसको एक नन दिखाई देती है जिसने अपने हाथ में रस्सी पकड़ी होती है। फिर फ्रेंची जल्दी से भागकर उसका पीछा करने लगता है। फ्रेंची उसके पास जैसे ही पहुंचता है तो वो नन पेड़ के ऊपर से लटक कर फ्रेंची के ऊपर गिर जाती है और उसको मारने वाली होती है। पर फ्रेंची जल्दी से उसको धक्का मार के कब्रिस्तान की तरफ भाग जाता है, जिसके बाद शैतान वहाँ से चला जाता है और फ्रेंची उस कब्रिस्तान से एक क्रॉस लेकर वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ हम इन दोनों को देखते हैं। फादर बुर्ग इरिन को अपनी एक बीती हुई घटना के बारे में बता रहे होते हैं। वो बताते हैं कि उनको एक बार लियोन शहर भेजा गया था एक बच्चे के पास जिसका नाम डैनियल था और उस पर बहुत सारी बुरी शक्तियाँ हावी थी। फादर बताते हैं कि जब वो डैनियल में से बुरी शक्तियाँ निकाल रहे थे तो डैनियल इतना दर्द सह नहीं पाया और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है। इसी बात का दुख फादर को अभी तक होता है और इसके जिम्मेदार वो अपने आप को मानते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ये दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। रात को जब ये दोनों सो जाते हैं तो एक रूम में अपने आप रेडियो चलने लग जाता है, जिससे फादर बुर्ग की आंख खुल जाती है। जिसके बाद वो उठ के बाहर देखने के लिए जाते हैं। तब उनको वहाँ पर एक बच्चा दिखाई देता है जो वहाँ से भाग रहा होता है। फादर बुर्ग उस बच्चे को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं।
फिर ये आगे जाकर देखते हैं कि ये बच्चा वही होता है डैनियल, जो मर चुका होता है। फादर उसका पीछा करते करते कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। फिर वहीं उनको डैनियल मिलता है, जो अपने मुंह से एक सांप निकालकर फादर ब्रूक की तरफ भेजता है। फिर फादर उस सांप से बचते बचते पीछे एक कब्र में गिर जाते हैं, जिसके बाद वो कब्र अपने आप बंद होकर ऐसे हो जाती है जैसे वहाँ पर कुछ था ही नहीं। फिर हम इरिन को देखते हैं, जिसको फादर ब्रूक के चिल्लाने की आवाज आती है और वो एकदम से उठ जाती है। फिर इरिन फादर को देखने के लिए नीचे जाती है चर्च में इरिन को उस नन की परछाई दिखाई देती है दीवार पर, जो चल के उसके पास ही आ रही होती है। फिर इरिन पीछे मुड़ के जैसी मिरर की तरफ देखती है तो वो नन उसको पकड़ लेती है, जिसके बाद वो शीशा टूट जाता है और इरिन वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते इरिन कब्रिस्तान में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसको फादर ब्रूक की आवाज सुनाई देती है। पर तभी वहाँ सारी कब्रों पर घंटियां बजने लग जाती हैं, जिससे इरिन को ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि फादर ब्रूक कौन सी कब्र में है। फिर इरिन कॉन्सेंट्रेट करके पता लगा लेती है कि फादर ब्रूक कौन सी कब्र में है। फिर वो जल्दी से जाकर उस कब्र को खोल के फादर ब्रूक को निकाल लेती है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये दोनों एबे में जा रहे होते हैं सच का पता लगाने के लिए। अंदर जाते ही इनके सामने एक गेट खुल जाता है, जिसमें दूसरी सिस्टर से मिलने का रास्ता होता है। फादर ब्रूक इरिन को बोलते हैं कि तुम इसमें अकेली जा सकती हो, बस मैं तुम्हारा बाहर ही वेट करूंगा। जिसके बाद सिस्टर इरिन अकेली चली जाती है अंदर। उनको अंदर जाकर एक नन दिखाई देती है, जो प्रेयर कर रही होती है। इरिन उनसे बात करने के लिए जैसी आगे जाती है तो दूसरी एक नन आकर उनको रोक देती है और बोलती है कि प्रेयर्स के वक्त नन से बात करना मना है, क्योंकि यहाँ 24 घंटे प्रेयर चलती रहती है। उस दूसरी नन का नाम सिस्टर ओआना होता है। फिर वो इरिन को अपने साथ ले जाती है। फिर हम फ्रेंची को देखते हैं, जो बार में बैठकर दारू पी रहा होता है। वो देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग मिरर को ढक रहे होते हैं, जिसके बाद वो बार ओनर से पूछता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर वो बताता है कि उनके गांव में एक 12 साल की लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे ये साफ पता लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो एबे की नन की वजह से ही हो रहा है। और वो बोलता है कि जिन 2 लोगों को तुम छोड़कर आए हो कल एबे में, उनकी लाश भी तुम्हें जल्दी मिलने वाली है। फिर हम फादर ब्रूक को देखते हैं, जो शैतान को काबू करने के लिए किताब पढ़ रहे होते हैं। वो उस किताब में पढ़ते हैं कि उस शैतान का नाम वेलेक होता है, जो बुरी शक्तियों का सरताज होता है। वो उसके बारे में जैसे ही आगे पढ़ने लगते हैं तो वो देखते हैं कि एकदम से उनके पीछे गेट बंद हो जाता है। ये गेट वही होता है जहाँ सिस्टर इरिन गई होती है नन से मिलने के लिए। ये गेट अब अगले दिन जाकर ही खुलेगा, तब तक सिस्टर इरिन को वहीं पर रहना होगा। फिर हम सिस्टर इरिन को देखते हैं, जो सिस्टर ओआना से बात कर रही होती है। सिस्टर ओआना उनको बताती है कि वो शैतान नन के रूप में घूमता है ताकि वो हम पर हावी हो सके, इसीलिए सिस्टर विक्टोरिया ने फांसी लेकर अपनी जान ली थी। ये बताती तभी वहाँ दूसरी सिस्टर आ जाती है, जो सिस्टर ओआना को ये सब बताने के लिए मना करती है। फिर ये सब सोने के लिए जाने लगते हैं। सिस्टर ओआना इरिन को एक रूम देती है सोने के लिए। ये रूम वही होता है जहाँ सिस्टर विक्टोरिया ने फांसी लगाकर अपनी जान दी थी। फिर सिस्टर ओआना वहाँ से चली जाती है गेट लॉक करके। फिर हम फादर ब्रूक को देखते हैं, जो एबे के अंदर जाने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढ रहे होते हैं मैप में। तभी उनको मदर सुपीरियर की आवाज आती है, जो उनको बोलती है कि तुम्हें दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा। फिर वो उनकी तरफ जाते हैं उनको देखने के लिए, पर तभी वो नन उनका हाथ पकड़ लेती है। फिर फादर ब्रूक उनका हाथ पकड़कर नीचे की तरफ फेंक देते हैं, जिससे वो टूट जाता है और वो नन भी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर हम इरिन को देखते हैं, जो बहुत बुरा सपना देख रही होती है, जिससे वो उड़ जाती है। फिर वो देखती है कि उसके सामने एक नन बैठकर प्रेयर कर रही होती है। फिर इरिन जैसे ही वो नन के पास जाने लगती है तो वो नन अपने हाथ में से माला गिरा देती है, जिससे सारे मोती बिखर जाते हैं। फिर इरिन को सिस्टर विक्टोरिया दिखाई देती है, जो फांसी लगाकर कूद रही होती है। उनके कूदते ही बाहर का गेट अपने आप खुल जाता है, जिसमें से सिस्टर ओआना की आवाज आती है, जो इरिन को बुला रही होती है। फिर इरिन उनको ढूंढने के लिए निकल जाती है। इरिन उनको ढूंढते ढूंढते ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखी थी। ये वही जगह होती है जहाँ लिखा होता है गॉड का साथ यही तक था। फिर इरिन देखती है कि वो गेट अपने आप खुल जाता है, जिसमें वो डीमन नन खड़ी होती है, जो इरिन को अपने पास बुला रही होती है। फिर इरिन जल्दी से वहाँ से चिल्लाते हुए भाग जाती है, जिसके बाद इरिन को आगे जाकर सिस्टर ओआना मिलती है, जो उसको साइड में ले जाती हैं और उसको बोलती है कि इस शैतान को रोकने के लिए अब हमें प्रेयर ही करनी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है। फिर इरिन अपने कपड़े पहनकर प्रेयर रूम में जाती है प्रेयर करने। वो देखती है कि वहाँ पर एक लाश पड़ी होती है, जो पूरी तरह से ढकी होती है और उसके सामने बैठकर एक नन प्रेयर कर रही होती है। फिर इरिन उस लाश के पास जाकर उस पे से कपड़ा हटाकर देखती है कि वो लाश सिस्टर ओआना की होती है, जो मर चुकी होती है। और यहाँ हम फादर ब्रूक को देखते हैं, जिनको डैनियल दिखाई देता है। वो बोलता है कि फादर मेरी मौत के जिम्मेदार आप हो और आपने मुझे बचाया नहीं। फिर वहाँ पर सारी चीजें टूटने लग जाती हैं, जिसमें से उस डीमन के हाथ बाहर आने लग जाते हैं। जिसके बाद फादर ब्रूक जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। उनको बाहर आकर एक पेज मिलता है, जिसमें उस गेट का नाम लिखा होता है, जिससे महल के अंदर जाया जा सकता है। फिर फादर ब्रूक जल्दी से बेसमेंट में जाते हैं उस गेट को ढूंढने के लिए। वो जैसे ही नीचे जाते हैं तो उनको एक घंटी की आवाज सुनाई देती है। वो उसको देखने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक नन खड़ी होती है, जो उनको मारने के लिए आगे आ रही होती है।
पर तभी वहाँ फ्रेंची आ जाता है जो उसको गोली मारकर उड़ा देता है। फिर फादर उसको बोलते हैं कि तुमने सही किया, अगर तुम्हें खतरा लगे तो गोली चला देना ऐसे ही। और यहाँ हम इरिन को देखते हैं जिसके पास बहुत सारी नन आ जाती है प्रेयर करने के लिए उसके साथ। फिर ये सब बैठकर वहाँ पर प्रेयर करने लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो शैतान सारी नन को दूर फेंक देता है, बस इरिन ही अकेली बचती है जो प्रेयर कर रही होती है। फिर शैतान इरिन के कपड़े फाड़कर उसकी बैक पर एक क्रॉस बना देता है, जिससे इरिन को बहुत ज्यादा दर्द होता है, पर वो प्रेयर करना नहीं छोड़ती। इसके बाद इरिन को फादर ब्रूक के आने की आवाज आती है। फिर वो जल्दी से जाकर गेट खोलती है और सच में फादर ब्रूक और फ्रेंची होते हैं। फिर इरिन उनको बताती है कि मैं शैतान को रोकने के लिए नन्स के साथ प्रेयर कर रही थी। फिर वो जब पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पर कोई भी नन्स नहीं होती, वो बस इरिन का एक वहम था। फिर ये सब सिस्टर ओहाना की लाश के पास जाते हैं और उस पर से एक कपड़ा हटाकर देखते हैं। ये सब देखते हैं कि उनकी लाश पूरी सुकड़ चुकी थी। फिर इरिन बोलती है कि अब यहाँ पर कोई भी नहीं बचा, सब मर चुके हैं। पर तभी वो नन खड़ी हो जाती है और फादर ब्रूक के ऊपर अटैक कर देती है। फिर इरिन जल्दी से बैग में से क्रॉस निकालती है और उस पर पवित्र जल छिड़क देती है, जिसके बाद फादर उस क्रॉस को लेकर उस नन के सिर पर रख देते हैं, जिससे वो क्रॉस लाल हो जाता है और पूरी तरह से नन जल जाती है। इसके बाद फ्रेंची वहाँ से सबको चलने के लिए बोलता है, पर इरिन उसको मना कर देती है और बोलती है कि अभी हमें प्रवेश द्वार बंद करना पड़ेगा क्योंकि शैतान वहीं से आया था। फिर इरिन और फ्रेंची दोनों मिलकर फादर ब्रूक की पट्टी करते हैं। तभी इरिन बताती है कि हमें प्रवेश द्वार बंद करने के लिए जीसस क्राइस्ट का खून चाहिए होगा, जो कि एक तहखाने में रखा होता है। फिर ये सब वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर जाने से पहले इरिन फादर ब्रूक को बोलती है कि मैं अपनी शपथ लेने चाहती हूँ नन बनने की। फिर फादर ब्रूक इरिन को परमानेंट नन बनने की शपथ दिलवाते हैं। फिर शपथ पूरी करते ही ये सब निकल जाते हैं तहखाने की तरफ। ये सब वहाँ पहुँचते ही देखते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। फिर फादर ब्रूक बोलते हैं कि जीसस क्राइस्ट का खून यहीं पर है, जिसके बाद इनको सामने एक दीवार में चाबी की जगह बनाई दिखाई देती है। फिर ये उसमें चाबी डालकर जैसे ही उसको खोलते हैं तो उसी में जीसस क्राइस्ट का खून पड़ा होता है। फिर फादर ब्रूक उस बोतल को निकाल के इरिन के गले में डाल देते हैं और बोलते हैं कि ये बस गॉड के सच्चे भक्त के लिए। फिर ये सब प्रवेश द्वार ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ये सब उसी गेट के अंदर जाते हैं जहाँ पर लिखा होता है कि गॉड का साथ यहीं तक था। फिर ये तीनों अलग अलग होकर प्रवेश द्वार को ढूंढने लग जाते हैं। इसके बाद फ्रेंची को आगे जाकर एक आवाज सुनाई देती है, जिसको देखने के लिए वो आगे जाता है। फिर वो जैसे ही एक रूम के पास पहुंचता है तो उसकी फ्लेयर अपने आप बुझ जाती है, जिसके बाद फ्रेंची वहां से भाग जाता है। फिर हम सिस्टर इरिन को देखते हैं जिसके पीछे एक नन चल रही होती है। वो उसको पीछे मुड़ के जैसे ही देखती है तो दूसरी नन आकर उसको पकड़ लेती है, जिसके बाद इरिन उसको धक्का देकर वहां से भाग जाती है। इरिन को भागते भागते आगे प्रवेश द्वार का रास्ता मिल जाता है। फिर वो अंदर जाती है तो उसको आगे मोमबत्ती जली हुई दिखाई देती है एक। वो उसको देखने के लिए जैसे ही आगे जाती है तो उसके चारों तरफ मोमबत्ती जलने लग जाती है। फिर इरिन देखती है कि वो प्रवेश द्वार के ऊपर खड़ी होती है। फिर इरिन जैसे ही वहाँ से भागने लगती है तो वहाँ बहुत सारी नन आ जाती है और वहाँ का गेट भी बंद हो जाता है, जिसके बाद फ्रेंची इरिन की आवाज सुनकर वहाँ पर आ जाता है, पर वहाँ गेट बंद होता है। फिर हम फादर ब्रूक को देखते हैं जो इरिन को ढूंढ रहे होते हैं, पर तभी उनको आगे बहुत सारी नन्स दिखाई देती है जो उन्हीं की तरफ आ रही होती हैं। जिसके बाद फादर वहाँ पर आग लगाकर एक क्रॉस बना देते हैं, जिससे सारी नन वहीं पर रुक जाती है और फादर वहाँ से भाग जाते हैं। और यहाँ फ्रेंची उस गेट को तोड़कर अंदर घुस जाता है। फिर वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी नन्स होती है जिन्होंने मुंह पर कपड़ा ढका होता है। फिर वो थोड़ी आगे जाता है तो इरिन को देखते हैं जिसने मुंह पर कपड़ा ढका होता है और वो प्रवेश द्वार के ऊपर खड़ी होती है। फ्रेंची इरिन के पास जाकर उसके मुंह से कपड़ा हटाता है तो वो देखता है कि शैतान उसके ऊपर हावी हो चुका था। फिर वो शैतान फ्रेंची को हवा में उठाकर उसको मारने वाला होता है, पर तभी फ्रेंची उसके मुंह पर जीसस क्राइस्ट का खून लगा देता है, जिससे वो शैतान इरिन की बॉडी से निकल जाता है। पर वो नन बाहर निकलने के बाद फिर से फ्रेंची को हवा में उठा देती है और उसका गला दबा देती है। फिर इरिन फ्रेंची को बचाने के लिए जैसे ही आगे आती है तो वो नन उसको उठाकर पानी में फेंक देती है, जिसके बाद फ्रेंची मर जाता है। फिर हम फादर ब्रूक को देखते हैं जो इरिन को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाते हैं, पर तभी उनको डैनियल पकड़ लेता है और उनके ऊपर सांप छोड़ देता है जो उनकी आँख पर काट देता है। और यहाँ इरिन देखती है कि उसके गले में से जीसस क्राइस्ट के खून की बोतल गिर जाती है पानी में। वो उसको लेने के लिए जैसे ही आगे जाती है तभी वहाँ नन आ जाती है जो इरिन को पकड़कर उसका गला दबा देती है। वो उसको मारने वाली होती है पानी में, पर इरिन तभी जल्दी से उस बोतल को लेकर उसका सारा खून मुंह में भर लेती है और वो खाली बोतल उस नन को दे देती है, जिससे उस नन को लगता है कि इरिन मर चुकी है। पर तभी इरिन पानी से बाहर आती है और उस नन के ऊपर सारा खून फेंक देती है, जिससे नीचे वो प्रवेश द्वार भी खुल जाता है और नन पूरी तरह से सड़कर उस प्रवेश द्वार के अंदर चली जाती है। फिर इरिन उस पानी के अंदर डूबने लगती है। पर तभी हम फ्रेंची को देखते हैं जो मरा नहीं होता। वो जल्दी से इरिन को पानी से निकालकर बाहर ले आता है, जिसके बाद इरिन को होश आ जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ इरिन एबे के बाहर उस नन के लिए प्रेयर कर रही होती है।
फिर प्रेयर करने के बाद ये सब निकल जाते हैं अपने घर के लिए और यहीं पर ये मूवी ख़त्म होती है।